सीबीएसई ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रूप से अपने आप को चेंज किया है। याद कीजिए 1 अप्रैल 2023 जब नया एकेडमिक सेशन 2023-24 की शुरुआत करते हुए सीबीएसई ने क्या किया था कि अपने सैंपल पेपर को सब्जेक्ट के साथ रिलीज कर दिया था ऑफिशियल वेबसाइट cic.org पर 1 अप्रैल को। और उसमें बताया गया था कि ये सिलेबस है, ये सैंपल पेपर है और अभी से पढ़िए। बड़ा घन चक्कर की स्थिति हो गई थी कि स्टूडेंट सिलेबस को देखे, टेक्स्ट बुक को पढ़े कि ये सैंपल पेपर। मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर्स के सैंपल पेपर्स और बुक्स आ गए थे। और अब क्या हुआ, CISE ने अपने डिसीजन को रोल बैक कर लिया और फिर इस समय सितंबर के महीने में उसने दोबारा अपने सैंपल पेपर को रिलीज किया है। यानी लौट को बुद्धू घर को आए की कंडीशन है। पहले वाले सैंपल पेपर और अब के सैंपल पेपर में क्या अंतर है, तो बताया जाता है कि 30 से 40% के डिफरेंसेज है। इन डिफरेंसेज पहला नेचर ऑफ क्वेश्चन में है। पहले जिस तरह से सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर थे, इस बार ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर है। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया गया है। पहले फैक्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, अब कंसेप्ट बेस्ड, थॉट बेस्ड, आइडियाज बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डाल दिए गए, चेंज किए गए। यह जो नया स्पेसिमेन सैंपल पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, एज इट इज है, लेकिन जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट को 3 आवर और 15 मिनट्स में बनाने के लिए काफ़ी चैलेंजिंग कर दिए गए हैं। ये इंग्लिश क्लास 10th के लिए, फिर सोशल स्टडीज और मैथ में है। साइंस में एज इट इज है, बस क्वेश्चन को बदला गया है ताकि स्टूडेंट रिफ्रेश महसूस कर सके। अब इन बातों का क्या मतलब है, मैं इन बातों का मतलब जानने के लिए आपको एक बुक दिखलाऊंगा कि ये बुक आपको क्या बताते हैं। या जब आप ये गाइड बुक को देखते हैं, मैं इसी गाइड बुक को देख रहा था, चैप्टर वाइज इसमें बहुत सारे चीज बताए गए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को इंडिकेट करते हुए इसमें बताया गया। और एज इट इज इसी तरह से आप इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और नए सैंपल पेपर को देख के मैच कीजिए। बहुत हद तक जिस सब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जरूरत बोर्ड के जानने को थी, वह चीज इस बार सीबीएसई ने बदला है और उसमें से बहुत सारे पार्ट आपको इसमें बदले हुए मालूम पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये बुक है, बहुत सारे से बुक्स हैं जो कि आ गए हैं। और स्ट्रेंजली इन बुक्स में जो बातें हैं, और इसमें तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए गए हैं जो टू द पॉइंट है, काफ़ी वैलिड है। और ये बुक बताते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से आंसर लिखने हैं, क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट किए जाने हैं, या बोर्ड एग्जामिनेशन की जो शॉर्ट एंड ब्रीफ तैयारी है उसको कैसे करनी है। तो इस बुक को आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा बात वहीं आ जाता है कि आखिर सीबीएसई के इन जो पहल हुई है, इसको लेकर कई सारे जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं वो बता रहे हैं कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर उनको बता दिया है। ये भी एक अंदाज था, इसमें जो कुछ दिए गए और वो सीबीएसई के सैंपल पेपर में वो मिल गए, तो इनका अपना जो रिसर्च टीम होगा, कोई जरूरी नहीं कि इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन ऐसा इन लोगों की मेहनत है 10 साल वगैरह की जो बताते हैं, तो उसमें ऐसा दिए गए हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये तो कभी ऑफिशियली क्लेम नहीं करता है कि सीबीएसई ने इसको सैंपल पेपर दिया, लेकिन बहुत सारे पब्लिशर्स, नोटेड पब्लिशर्स हैं, वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके आंसर लिखने की तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, इन सब को लेकर सीबीएसई ने जो बदलाव किए और अब नए बदलाव के साथ ला रहे हैं, वो कहता है कि स्टूडेंट को पहले वाले सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो कुछ दिन पहले डाला, फिर हटाया, फिर उसको रेगुलर किया और अब फाइनली चेंज कर दिया है। और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पेपर और स्पेशल सैंपल पेपर प्रोवाइड किए हैं, उससे स्टूडेंट के बेहतर तैयारी हो सके। कुल मिला के मुद्दा यही है। लेकिन प्राइवेट पब्लिशर्स है इसको सीबीएसई के बेनिफिट के रूप में कह के अपने बुक को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक अंदाज है, इन लोगों का अपना अनुभव हो सकता है, चूंकि टीचर्स लगे रहते हैं तो बुक पब्लिश करते हैं, और मेरे जैसे टीचर जो पढ़ाते हैं वो काफ़ी हद तक इस बातों को समझते हैं।
तो आप भी जागरूक रहिए, बने रहिए, और जो बदलाव हुए उसके हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अब नए बदले हुए हिसाब से करने हो तो बने रहने, वीडियो को लाइक करने, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय।